Dear students, welcome to Learning Management System of GCU Lahore. Dear students, FSC Part 2, Chemistry, Chapter number 1, Periodic Classification of Elements and Periodicity. आज हमारा ये चौथा लेक्चर है आयोनिक रेडियाई। हमने पीरियाडिक ट्रेंड्स स्टार्ट किए थे। लास्ट लेक्चर में हमने एटॉमिक रेडियस देखा और फिर देखा कि एटॉमिक रेडियस ग्रुप्स और पीरियड में कैसे वेरी करता है, उसके फैक्टर्स कौन से हैं, और फिर लास्ट में लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन को भी डिस्कस किया था। अब देखते हैं आयोनिक रेडियाई, यानी किसी भी आयन का रेडियाई। दिस इज द साइज ऑफ एन आयन व्हाइल कंसीडरिंग इट स्फेरिकल। तो ये आयन का साइज है। आयन कैसे बनता है? जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करता है। अगर इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो पॉजिटिव आयन बनेगा, जिसको हम कहते हैं कैटाइन। पॉजिटिव आयन बन जाएगा जिसको हम कैटाइन कहते हैं। और अगर इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो ये बन जाएगा नेगेटिव आयन, जिसको हम कहते हैं एनाइन। जब भी एटम इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करता है तो आयन्स बनते हैं। ये आयन्स का साइज है जब हम उनको कंसिडर कर रहे होते हैं कि ये स्फेरिकल है। तो साइज ऑफ आयन व्हाइल कंसिडरिंग इट स्फेरिकल। यहाँ से बड़े इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, दो बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। एक है कि कीटाइन का साइज स्मॉलर क्यों होता है पेरेंट एटम से। बाद दफा वो इस स्टेटमेंट को चेंज करके भी क्वेश्चन पूछता है कि वाई साइज ऑफ सोडियम आयन इज स्मॉलर देन सोडियम एटम। यानी या तो डायरेक्ट पूछ लेगा कीटाइन का साइज स्मॉलर क्यों है पेरेंट एटम से, या पूछेगा वाई साइज ऑफ सोडियम आयन इज स्मॉलर देन सोडियम एटम। तो इसकी दो वजूहात होती हैं। एक तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पॉजिटिव आयन का ज्यादा होता है, और दूसरा शेल का लॉस भी हो सकता है। जैसे अगर हम सोडियम की एग्जांपल लें तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है। इसमें फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे न्यूक्लियस के साथ, जो पहला शेल है। उसके बाद सेकंड शेल में इसमें 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तरह से सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे और फिर बैलेंस शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन आएगा। इस तरह टोटल 11 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे। ये टोटल 11 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं सोडियम के पास। अब जब सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज करता है, इलेक्ट्रॉन लूज करने से उसमें इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं, प्रोटॉन अभी भी 11 है, और साथ साथ एक शेल भी उसका गैप हो जाता है। तो इसमें कैटाइन जो होते हैं जिन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, ना सिर्फ उसका जो होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, यानी एक्चुअली उसमें प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से ज्यादा हो जाते हैं। आयन में इम्बैलेंस हो जाती है प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की रेशो। जब ये आयन बनेगा, जब ये सोडियम एटम है, तो उसमें 11 ही इलेक्ट्रॉन है और 11 ही प्रोटॉन है। लेकिन ये रेशो इम्बैलेंस हो जाएगी आयन में, उसमें इलेक्ट्रॉन 10 रह जाएंगे जबकि प्रोटॉन अभी भी 11 है, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ, रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज्यादा खींचेंगे, और ज्यादा खींचने की वजह से उसका साइज स्मॉल हो जाएगा। और दूसरा, इसमें वैलेंस शेल जिसमें एक इलेक्ट्रॉन था आखिरी शेल में, वो वाला जो वैलेंस शेल है, आखिरी जो शेल है, वो भी खत्म हो जाएगा क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं रहा। अब सोडियम एटम का रेडियस 157 पिकोमीटर है, आयन का 95 पिकोमीटर है। ये वैल्यू मैटर नहीं करती, डिफरेंट बुक्स में ये डिफरेंट मेंशन की गई होती हैं। तो हमारी बुक जो लेटेस्ट है उसमें जो भी वैल्यूज हैं वो आपने उन्हीं को फोकस करना है। तो साइज ऑफ केटाइन इज स्मॉलर देन पेरेंट एटम। दूसरा क्वेश्चन, ये पहले इसका ग्राफ देख लेते हैं। देखें, लिथियम का साइज स्मॉल है, सोडियम का साइज बड़ा है, क्योंकि डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियस बढ़ते चले जाते हैं। लेकिन जब लिथियम से लिथियम आयन बनता है तो देखिए उसका साइज स्मॉल हो गया, क्योंकि केटाइन का साइज अपने पेरेंट एटम से छोटा होता है। क्यों छोटा होता है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है, और अल्कली मेटल के केस में तो एक शेल भी वहां पर कम हो जाता है। इस वजह से साइज ऑफ केटाइन स्मॉल हो जाता है। नेक्स्ट है साइज ऑफ एनाइन। एनाइन का साइज इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन की वजह से बड़ा हो जाता है। अब ये क्वेश्चन कई तरह से आया है।
एक क्वेश्चन आया व्हाई साइज ऑफ एनाइन इज ग्रेटर देन पेरेंट एटम। फिर 2-3 दफा उसने क्वेश्चन पूछा व्हाई साइज ऑफ फ्लोराइड आइन इज ग्रेटर देन फ्लोरीन एटम। यानी उसने स्पेसिफिक एग्जांपल ही फ्लोरीन की पूछ ली, तो फिर आपको ये वैल्यूज भी फ्लोरीन की ही देनी पड़ेंगी। अगर तो वो जनरल पूछ ले व्हाई साइज ऑफ एनाइन इज ग्रेटर देन पेरेंट एटम, तो आप वो फर्स्ट ईयर वाली क्लोरीन की एग्जांपल भी दे सकते हैं 99 और 181। लेकिन अगर वो कहे व्हाई साइज ऑफ फ्लोराइड आइन इज ग्रेटर देन फ्लोरीन एटम, तो फिर आपने इसको फ्लोरीन की एग्जांपल देनी है। और वजह क्या है, शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होता है एनाइन में, फिर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की रेशियो इम्बैलेंस हो जाती है। जैसे फ्लोरीन एटम है तो उसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो 9 है और इसी तरह प्रोटॉन भी उसमें 9 है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो है ये बराबर बराबर हैं, लेकिन जो ही एक इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तो रेशियो इम्बैलेंस हो जाती है। इलेक्ट्रॉन उसमें 10 हो जाते हैं जबकि प्रोटॉन अब कम हो गए। तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन यानी शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होने की वजह से साइज बड़ा हो जाता है। जैसा कि फ्लोरीन का साइज 72 पिकोमीटर है, लेकिन फ्लोराइड का साइज जो है वो 136 पिकोमीटर है। तो साइज ऑफ एनाइन बड़ा होता है, साइज ऑफ केटाइन छोटा होता है। जैसा कि देखें फ्लोरीन है, फ्लोरीन का साइज छोटा है 72 पिकोमीटर, जबकि फ्लोराइड का साइज होता है 136। तो नेगेटिव आयन का साइज बड़ा हो जाएगा अपने पेरेंट एटम से। क्लोरीन जो है इसका साइज 99 होता है, जबकि जो क्लोराइड आयन है उसका 181 पिकोमीटर हो जाता है। इसी तरह ब्रोमीन से ब्रोमाइड का साइज बड़ा होगा और आयोडीन से आयोडाइड का साइज बड़ा होगा। नेगेटिव आयन के साइज अपने एटम से बड़े हो जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन की वजह से। ट्रेंड्स वही हैं, आयोनिक रेडियस हो, कवलेंट रेडियस हो, मेटालिक रेडियस हो, एनाइनिक रेडियस हो, केटाइनिक रेडियस हो, वंडरवाल रेडियस हो, अक्रॉस द पीरियड साइज स्मॉल होता है और डाउन द ग्रुप साइज बड़ा होता जाता है। फैक्टर भी वही वाले हैं जो हमने डिस्कस कर लिए, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, शील्डिंग इफेक्ट, नंबर ऑफ शेल्स। तो देखें डाउन दी ग्रुप जाते हुए साइज बड़ा होता जाता है, लिथियम का साइज छोटा है और डाउन दी ग्रुप साइज बड़ा होता जाता है, सीजियम का अपने ग्रुप में इसमें बड़ा साइज है। इसी तरह अगर हम पीरियड में देखें अक्रॉस द पीरियड साइज स्मॉल होते जाते हैं, क्यों? क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होता जाता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा तो साइज स्मॉल होता जाएगा, तो अक्रॉस द पीरियड देखें साइज छोटे होते जाएंगे। हाइड्रोजन बड़ा साइज है जबकि हीलियम का साइज छोटा है। इसी तरह लिथियम से जब हम नियॉन की तरफ जाएंगे तो अक्रॉस द पीरियड साइज स्मॉल होते जाएंगे। फाइनली है आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज कौन सी होती हैं? जिनमें सेम इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में चाहे वो आइसोइलेक्ट्रॉनिक एनाइन हो या आइसोइलेक्ट्रॉनिक कैटाइन हो, साइज कम ही होगा अक्रॉस द पीरियड। जैसा कि देखें सोडियम में आयन में 10 इलेक्ट्रॉन है, मैग्नीशियम 2+ में भी 10 इलेक्ट्रॉन है और एल्यूमिनियम में भी 10 इलेक्ट्रॉन है। तो इसका मतलब है इन सब में इलेक्ट्रॉन सेम है, यानी ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हैं। अब साइज किसका स्मॉल होगा? जिस पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा। अक्रॉस द पीरियड आइसो इलेक्ट्रॉनिक कैटाइंस का साइज भी छोटा होगा। ग्रेटर द पॉजिटिव चार्ज स्मॉलर द साइज। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक कैटाइन जैसे पोटेशियम, कैल्शियम और गैलियम आइंस हैं, अक्रॉस द पीरियड साइज स्मॉल होता जाएगा। लिथियम और ब्रिलियम ये भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, दोनों के पास दो दो इलेक्ट्रॉन हैं इन आइंस के पास। तो अक्रॉस द पीरियड आइसो इलेक्ट्रॉनिक कैटाइंस का साइज स्मॉल होता है, जैसे नॉर्मल ट्रेंड है। अगर हम एनाइन की बात करें, जैसे नाइट्राइड आइन है, ऑक्साइड है, फ्लोराइड है, इन सब के पास भी 10-10 इलेक्ट्रॉन हैं। इसका मतलब ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक ये एनाइंस हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक एनाइंस हैं, तो इनका साइज भी अक्रॉस द पीरियड स्मॉल होगा। सबसे बड़ा साइज नाइट्राइड आइन का है और सबसे छोटा साइज फ्लोराइड आइन का है। ग्रेटर द नेगेटिव चार्ज बिगर द साइज, और अक्रॉस द पीरियड साइज छोटा होता जाएगा। ग्रेटर द पॉजिटिव चार्ज स्मॉलर द साइज एंड ग्रेटर द नेगेटिव चार्ज बिगर द साइज। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक कैटाइंस हूं या आइसो इलेक्ट्रॉनिक एनाइंस हूं, इनके साइज भी अक्रॉस द पीरियड स्मॉल ही होते हैं। ये था डियर स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।